साहब सतनाम। सत्य पुरुष साहब तू ही सबका सिर ताज है। निर्गुण सरगुण हाजिर खड़ा दोनों तेरा मोहताज है। सबसे बड़ा साईं मेरा क्या दूसरों से काज है। दरिया जो शरणागत में तेरे तुझी को लाज है। साहब सतनाम। महानुभावों, मैं डॉक्टर सुरेश प्रसाद सिंह आप सबों को मेरा सतनाम और साथ ही साथ धन्यवाद। मैं सतगुरु दरिया साहब की पहले अवतार की कथा यानी सुकृत साहब की कथा आप सबों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। साहब सतनाम। केते जुग बीत जब गयऊ दयावंत के दया जो भयऊ। अपने आप होए रहू पुरुष नाम के भेद न पैऊ। जो जीव गया लौट नहीं आई बहुरी हंस नहीं लोक पठाई। कहे पुरुष सुनो जुग जीता भव सागर जीव भय अनीता। जम्बुदीप तुम जाहू जागर हंस बोधि आवहु सुख सागर। गर्भवास जब होए अवतारा तब नर जनी है मरम हमारा। प्रेमी सजनों, संसार की सृष्टि के बाद जब बहुत युग बीत गया, जीव सतलोक से आकर मृत्यु लोक में अपने आप को परमात्मा को भूल गया और यहाँ कर्म पर कर्मानुसार सुख और दुख सहन करने लगा, यानी द्वंद्व में रहने लगा। और तब सतलोक का पता जब किसी ने नहीं जाना, सतलोक और सतपुरुष को भूल बैठा, तब परम पुरुष परमात्मा ने जो दया के सागर हैं उनको जीव का कष्ट देखकर दया हुई। वे जोग जीत अर्थात सतगुरु से बोले कि जो जीव सतलोक से मृत्यु लोक में गया वह फिर लौट कर नहीं आया, मृत्यु लोक में ही कष्ट सहन कर रहा है, सतलोक का भेद उसे नहीं मिल रहा है। तुम मृत्यु लोक में जाकर सतलोक का भेद बताओ। मृत्यु लोक में जाने के लिए तुम्हें माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा। माँ के गर्भ में प्रवेश कर बालक के रूप में तुम्हारा जन्म होगा। तब तुम जब भेद बताओगे तब संसार के लोग सतलोक का भेद समझेंगे। महानुभावों, सतपुरुष के आदेश के अनुसार जोगजीत साहब अमर लोक से आकर मृत्यु लोक में जन्म लिए। सतगुरु 18 जन्म अब तक ले चुके हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ 5 जन्म में ही सतपुरुष और सतलोक का गुण गाए। 13 जन्म गुप्त आए और गुप्त ही सतलोक चले गए। सतगुरु का शब्द है 18 जन्म हमहु चली आए 5 जन्म धरि यह गुण गाए। प्रेमी सजनों, सतगुरु का प्रथम जन्म सतयुग में राजा योगधीर के घर उनके राजपुत्र के रूप में हुआ, जहां उनका नाम सुकृत रखा गया। सत्य नाम का भेद बताए। दूसरा जन्म त्रेता में राजा धर्मसेनी के घर हुआ। वे राजकुमार के रूप में जन्म लिए, जहां उनका नाम करुणामय स्वामी पड़ा। सत्य मत का प्रचार किए। तीसरा जन्म सतगुरु का द्वापर युग में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, जहां पर उनका नाम मुनिंद्र रखा गया। इस जन्म में भी सतगुरु सतलोक और सतपुरुष के विषय में संसार को बताया। चौथा जन्म सतगुरु का कलयुग में हुआ, जहां उनका नाम कबीर साहब पड़ा। प्रेमी सजनों, 5वां जन्म सतगुरु का पुनः कलयुग में हुआ, जहां वे दरिया साहब के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब मैं आप सबों के सामने सतगुरु के प्रथम जन्म यानी सुकृत अवतार के विषय में वर्णन करने जा रहा हूँ। महानुभावों, शब्द स्वरूपी आए तन धरि गुण सब गाई हो। के गृह जन्म में जाए जहाँ हुक्म करता करे। सतगुरु शब्द के रूप में आए और कहाँ जन्म ले? जहाँ परमात्मा का आदेश होगा वहीं वे जन्म लेंगे। जम्बुदीप में पहुँचे आई सूरत चेतन के चितवही जाई। राजा के गृह वेद बहुबानी सुने ग्रंथ राजा और रानी। भया जुक्ति तब पहुँचे आई सुरति साध तहाँ चली आई। मातु गर्भ महलीनो बासा राजा रानी बहुत हुलासा। 10 मास गर्भ में लागा
जब जन्मे तब घरी सुभागा, आनंद मंगल सब मिल गाया, दे निछावर दाम लुटाया, राजा रानी बहुत आनंदा, मृगसी कुमुदनी सर्द जनु चंदा। कुछ दिन बालक सोतन रहेऊ, पियत क्षीर मातु पहलाएऊ। प्रेमी सजनों, सतगुरु का पहला जन्म सतयुग में राजा योगधीर के घर हुआ। वे प्रथम राजकुमार के रूप में जन्म लिए। उनके जन्म के उपलक्ष्य में राजा योगधीर ने अनेकों प्रकार से खुशियाँ मनाई। पूरे राज्य में खुशहाली छा गई। सतगुरु का नाम सुकृत रखा गया। कुछ दिन बालक के रूप में रहकर उन्होंने माता के दूध का पान किया। उसके बाद अचेत अवस्था के बीत जाने पर उनमें चेतना आई, यानी बालक से कुछ बड़े हुए और सबको पहचाने। निरपयोग धीर घर आएऊ, जहाँ वेद प्रकाश, नित पुराण वे सुनहि, राजा रानी पास। महानुभावों, सुकृत साहब का जन्म राजा योगधीर के घर हुआ। राजा योगधीर एक धार्मिक राजा थे। उनके गुरु पंडित जी प्रतिदिन राजा और रानी को वेद शास्त्र पढ़कर सुनाया करते थे। उसी राजा के पुत्र के रूप में सुकृत साहब आए। 12 बरस बीते लड़काई, तब निज ज्ञान चेतन चित आई। पढ़े पंडित जहाँ वेद पुराना, राजनीति गृह बहु प्रधाना। करहि यज्ञ होम बहु भांति, जीव घात करि पूजहि पाती। शालिग्राम जो देव मुरारी, पूजहि लक्ष्मी और त्रिपुरारी। महानुभावों, सुकृत साहब जब 12 वर्ष के हुए तब उनका बालकपन समाप्त होकर उनको ज्ञान हुआ। जहाँ पर पंडित जी वेद पुराण पढ़ते थे, वहाँ पर सुकृत साहब बैठकर एकाग्रता पूर्वक सुनते थे। सतगुरु ने देखा कि पंडित गुरु ही राजा के मंत्री बने हुए हैं, वेद पुराण का पाठ करते हैं, किंतु जीव का वध करवाते हैं। इनके अंदर थोड़ा भी दया नहीं है। शालिग्राम और पत्थर की मूर्ति का पूजा पाठ स्वयं करते हैं और राजा से भी करवाते हैं। धर्म के नाम पर अधर्म करते और करवाते हैं। यह सब देखकर सुकृत साहब एक दिन पंडित जी से बोले, सुनो विप्र निज ज्ञान हमारा, निगम निखेद वेद निज सारा। जब लगी आत्म दरस न पाई, बहुविधि वेद कथे चतुराई। तेजहु पाहन तत्व विचारी, बरति रहा सब घट उजियारी। जीव कर घात धर्म कथियानी, किमि करी लंघियो भव जल पानी। राजा गुरु करी पाप के मूला, कुमति कांट तन भयो त्रिशूला। महानुभावों, सतगुरु कहते हैं कि गुरु कहा बहु शीश करी, शीश जई है कौने ठाव। राजगुरु जग विदित हो तुम, बसो भरम के गांव। सुकृत साहब ने राजा के गुरु पंडित जी से कहा, सुनिए महाराज, जब तक आत्मदर्श नहीं होगा तब तक वेद पुराण पढ़ने और सुनने से कुछ नहीं होगा। सतगुरु ने कहा, हर घट में आत्मा का निवास है। आप पत्थर की मूर्ति की पूजा तज दीजिए, आत्मा की पूजा कीजिए और शिष्य से भी आत्मा का ही पूजा करवाइए। आप जीव का घात करते हैं, जीव का वध कराते हैं और धर्म की बातें करते हैं। सतगुरु ने कहा कि जीव बधन के धर्म कहत हो, तो अधर्म क्या संसारा। यानी जीव का वध करना, बलिदान करना ही आपका धर्म है। तो आप ही बताइए कि संसार में अधर्म क्या है। आप और आपके शिष्य यानी राजा कैसे भवसागर पार करेंगे। सतगुरु ने कहा कि हमारे पिताजी आपको गुरु बनाए हैं और आप ही सारा पाप पिताजी से कराते हैं। तो इस पाप के चलते आप पूरे राज्य के साथ नरक में चले जाएंगे। सतगुरु के वचन को सुनकर विप्र गुरु को बड़ा तकलीफ हुआ। गुरु बोले, कहे विप्र सुनु राजकुमारा, राजनीति तुम सभी बिगारा। ऐसन मत निरपगृह नहीं रही, इम करी मत जोगी सब कहई।
ऐसन मत कहे ब्रह्मचारी, दंड कमंडल चले बिचारी। करी वैराग्य जो माला डारी, भिक्षा मांग ही राज दुआरी। राजघर जन्म राज करुआई, का बहु बचन कथौ बौराई। यहाँ राजनीति सब खेले शिकारा, मांस भोजन नित करे आहारा। सो सब शीश हमारो यही, तुम ना कहो कवन पंथ गहई। जो मैं कहो सोई सुन लीजे, राजनीति छोड़ दूजा न कीजे। लेहु दीक्षा छोड़हु बहु बानी, यह परिपंच सुनहि फिर रानी। महानुभावों, सतगुरु के वचन को सुनकर विप्र गुरु ने कहा, अय राजकुमार, तुमने तो सारा राजनीति ही बिगाड़ दिया। ऐसा मत, राजा के घर नहीं चलता है। जैसा तुम कहते हो उस रास्ते पर जोगी चलते हैं। तुम एक राजकुमार हो, तुम जैसा कहा वैसा ब्रह्मचारी लोग करते हैं और कमंडल लेकर राजा के द्वार द्वार आकर भिक्षा मांगते हैं। तुम्हारा जन्म राजा के घर हुआ है, तुम राजकुमार हो, तुम राज करो। जोगी बैरागियों की तरह बौरा कर बातें न किया करो। पंडित कहते हैं कि अय राजकुमार, राज दरबार में राजनीति के अनुसार शिकार खेला जाता है और मांस का भोजन किया जाता है। वे सब हमारे शिष्य हैं। विप्र गुरु ने सतगुरु से कहा, जो मैं कहता हूँ वह आप सुनिए, हमसे दीक्षा ले लीजिए, शिष्य बन जाइए और हमको उपदेश देना बंद कर दीजिए। महानुभावों, विप्र गुरु के बात सुनकर सुकृत साहब प्रेम से विप्र को समझाते हैं। सुकृत साहब कहते हैं कि विप्र बचन कहा नहीं नीका, तुम्हारी बचन लागू मोहि फीका। राज करत परे जम द्वारा, को न मिली है खेवनिहारा। भक्ति बिना कहीं ठौर न पावे, कितनो दान न पुण्य कथि लावे। तुम बहु गुरु किन्हो गुरु आई, राज समेत नरक के जाई। अन्न भक्ष कर फल अंकुरा, जीव के ओयल पई हो भरी पूरा। सतगुरु बचन सुनो चितलाई, मुक्ति महात्म भेद बताई। सुनो ज्ञान निज करो विचारा, कब ही न जई हो जम के द्वारा। सुनहु विप्र नीके चितलाई, बालक देखी भर्म तो ही आई। सगरे घर के गुरु कहाई, ज्ञान चेतन अजहु नहीं आई। लेहु ग्रह तुम दान बहुता, किमि करी मिटी है भव के चिंता। सतगुरु कहते हैं पंडित जी से कि करम भया सिर बोझ, तुम सुनु पंडित राज। काल झपाटा मारी है, तुम बटई वह बाज। प्रेमी सज्जनों, सुकृत साहब राजा के गुरु विप्र से बोले कि महाराज, आपका वचन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप मुझसे राजपाट करने को कह रहे हैं और राजकाज में पाप होता है, जिसके चलते नरक में जाना पड़ता है। बिना भक्ति या जीव दया के इस आत्मा को कभी भी स्थान नहीं मिलेगा। चाहे हम कितना हूँ पूजा पाठ दान तपस्या कर लें, आप गुरु बने हैं और बहुत शिष्य बनाए हैं तो आप पूरे राज्य के साथ नरक में लेकर चले जाएंगे। सुकृत साहब ने कहा, अय विप्र, अन्न फल मेवा मिष्टान भोजन करो जो परमात्मा ने मानव के लिए बनाया है। अगर यह छोड़कर दानव का भोजन मांस मछली मदिरा शराब करते हो तो उसका बदला देना पड़ेगा, क्योंकि तुम बिना जीव का वध किए मांस नहीं मिलता। सतगुरु कहे कि करी जीव घात खाही जड़ लोगा, वे लोग जड़ है जो जीव का वध करते हैं और उसके बाद मांस का भोजन करते हैं। यह शरीर मांस पचाने योग्य भी नहीं है, यह शरीर देवता का है। इसमें मेवा मिष्टान फल मूल ही इसका भोजन है। सतगुरु ने कहा, मेरे वचन सुनो, मैं मुक्ति का भेद बतला रहा हूँ। अगर आप हमारे कहे अनुसार चलेंगे तो कभी भी जमराज के द्वार पर नहीं जाएंगे। सुनिए विप्र, बालक देखकर आपको भ्रम हो रहा है।
सतगुरु कहते हैं कि मैं सतलोक से सतपुरुष का भेद लेकर मृत्यु लोक में आया हूँ, इस भूले हुए जीव को भेद बताने और जीव को सतलोक पहुँचाने, जहाँ जीव का निज अपना घर है, जहाँ जन्म मरण रात दिन पाप पुण्य झूठ साथ ये संसार का भय नहीं है, वहाँ अमृत झरी चहुओर से आवे, चाखे प्राण बहुत सुख पावे, सो सुख मुख नहीं जात बखानी, बूझे सो जो निर्मल ज्ञानी। वहाँ सिर्फ सुख है और यह संसार दुखालय है, यहाँ दुख सुख दोनों है। इसलिए हे पंडित, आप हमारा कहना मानिए और जीव बद्ध बंद कर दीजिए, ताकि आपका आत्मा इस भवसागर से जो बार बार 84 में जाकर जन्म लेता है, गुरुमाल पशु पंछी बनता है, इससे मुक्त हो जाए और सदा के लिए इसे शांति मिल जाए। ऐ विप्र, आप पूरे राज्य के गुरु बने हैं और आपको सत्य का भेद अभी तक नहीं मिला है। अगर जीव बधन के आप धर्म कहते हैं तो अधर्म क्या संसारा, का तुम वेद पढ़त हो पंडित, करी दुविधा जीव मारा, जीव बध ही आपका धर्म है। तो बताइए अधर्म क्या है? दान दक्षिणा आप लेते हैं और जीवों का वध करवाते हैं, यह सब आपका कर्म बोझ बन गया है। एक दिन काल आपको परास्त करेगा, आप बटई बनेंगे और काल बाज बनकर झपाटा मारेगा, यानी आप नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। प्रेमी सज्जनों, इसके बाद सतगुरु राजा के पास जाकर इसके बाद विप्र गुरु राजा के पास जाकर सुकृत साहब का बहुत प्रकार से शिकायत किए। विप्र गुरु राजा से कहते हैं, विप्र कहा राजा से जाई, तुम्हारे गृह यह बालक आई, असुर भाव सब जाके अहई, उपद्रव राज नेति सब करई, राज लक्षण कछु वाके न अहई, भिन्न भिन्न बात अवर कछु कहई, निंदे पूजा नेम आचारा, निंदे धर्म जो नेति तुम्हारा, शालिग्राम कह निंदे आई, पूजहु पाहन विप्र गोसाई, गुरु निंदा करे बहु भांति, का तुम तुरी तुरी पूजहु पाती, मीन मांस सब निंदे बनाई, राजा धर्म नष्ट करी खाई, महाचंडाल कर्म ते ही आई, मीन मांस भोजन जो खाई। पंडित जी कहते हैं राजा से कि ऐ राजा, ऐसन पुत्र का करिह हो राजा, निस दिन करी है तोहरो अकाजा, देहु निकाल महल से जाई, बैरागी संग भिक्षा खाई। महानुभावों, विप्र गुरु ने क्रोधित होकर राजा के पास जाकर राजा से बोले, ऐ महाराज, जो यह आपका राजकुमार है सुकृत, इसका स्वभाव असुर के समान है। अब देखिए, असुर का काम है मांस खाना, किसी को कष्ट देना, और पंडित जी जो है सो सुकृत साहब जीव दया की बात करते हैं तो उन्हीं को असुर कहते हैं। यही दुनिया की रीति है, अपने लोग गलत काम करेंगे, किसी को कष्ट देंगे, और जो अच्छा पर चल रहा है, जो सत्य पर चल रहा है, धर्म पर चल रहा है, उस पर आरोप लगाएंगे। यही दुनिया की उल्टी रीत है। तो पंडित जी जाकर कहते हैं कि यह अज्ञानी है, मूर्ख है, यह आपके राजपाट को एक दिन समाप्त कर देगा। राजा का इसमें लक्षण नहीं है। जितना हम लोग पूजा पाठ नेम आचार करते हैं, सबका यह शिकायत करता है। कहता है कि ऐ विप्र, आप परमात्मा के स्थान पर पत्थर की मूर्ति क्यों पूजते हो? क्या मूर्ति में भगवान होते हैं? पत्थर तो जड़ पदार्थ है, परमात्मा पत्थर की मूर्ति नहीं है, वह तो सत्य है, जीवित है, जागृत है, अमर है। पंडित जी कहते हैं, ऐ राजन, जो राजा का धर्म होता है शिकार खेलना, मांस मछली का भोजन करना, सबका जो है सो यह शिकायत कर रहा है आपका राजकुमार। विप्र गुरु ने कहा कि ऐ राजन, ऐसे पुत्र को महल से निकाल दीजिए, यह जाकर बैरागियों के साथ भिक्षा मांगकर भोजन करेगा, नहीं तो आपका राजपाट सब भ्रष्ट कर देगा एक दिन। विप्र गुरु का यह सब बात सुनकर राजा योगधूर को मोह हो गया। प्रेमी सज्जनों, राजा दुविधा में पड़ गए, क्योंकि गुरु की हर बात मानते थे। गुरु, पंडित जी गुरु भी थे और उनके प्रधानमंत्री भी थे। अब राजा सोचने लगे कि हम क्या करें।
जा करके वह जो है सोचने लगी कि क्या करे, लेकिन क्षत्रिय का धर्म होता है वचन का पालन करना। राजा मोह से व्याकुल होकर राजमहल में प्रवेश किए और जाकर अपने रानी से बोले, मोह सकल तन तब्द जो लागा, चले तुरंत महल पगु पागा। राजा रानी जुगल भय गएऊ, गुरु के बचन कहन तब लयऊ। अब राजा रानी दोनों एक साथ इकट्ठा हुए और राजा जो है सो जो गुरु बात बताए हैं सुकृत साहब के बारे में पत्नी से यानी रानी से कह रहे हैं। राजा कहते हैं, अय रानी तुम सुत हित नहीं सबे बेकारा, निगम नेति नहीं करत बिचारा। तुम्हारा जो सुत है ना ये लड़का सुकृत, ये वेद पुराण की बात पर विचार नहीं करता है। निदंत गुरु कह गर्भ जो कीना, वेद उच्छेद सभे मत बीना। गुरु का की शिकायत करता है, वेद पुराण की शिकायत करता है। निंदे मीन मांस जो खाई, महापापय गुण सब लाई। जो मांस मछली खाता है उसका भी शिकायत करता है, कहता है कि महापाप लगेगा, कहता है कि जीव का वध बहुत बड़ा पाप है। निंदे पूजा मख पुराना, त्रिदेवा की मरम न जाना। जो संसार में पूजा है, जो ब्रह्मा विष्णु की पूजा होती है, सबका शिकायत करता है, उसका यह मर्म नहीं जानता। निंदे महामुनि जगत में गए नरक की खान, इम गुरु बचन विचारिया राज नष्ट हुयान। जितने संसार में महामुनि हुए हैं सबको शिकायत करता है, कह रहा है कि ऋषि जग में जीत सब मर मर होगा प्रेत। यानी मैंने विचार कर लिया है, अगर यह लड़का आपके राज में रह गया तो आपका राज नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए गुरु आदेश दिए हैं कि ऐसन सुत गृह देहु निकारी, नृप सुनी है जग परी है गारी। राजा कहते हैं रानी से कि अरे रानी, गुरु हमें आदेश दिए हैं कि ऐसे लड़के को जो राज को बर्बाद कर देगा घर से निकाल दीजिए, नहीं तो सारे लोग सुनेंगे तो गाली देंगे कि राजा के यहाँ कैसा लड़का जन्म ले लिया। यही राखे का कछु नहीं कामा, देहु निकाल रहे नहीं धामा। इसको अब राजमहल में रखने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग घर से बाहर निकाल दें। यह सुन करके राजा के वचन सुनकर रानी बोली, रानी सुनत मोहयति भयऊ, गुरु के वचन अनल तन दहऊ। जब रानी सुनी तो उनको मोह हो गया पुत्र के प्रति, और गुरु का जो बात था पुत्र को राज से निकालना, रानी के हृदय में आग के समान प्रवेश किया। जैसे किसी माँ से उसके पुत्र को घर से बाहर निकालने को कहा जाए तो वह सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन पुत्र को बाहर निकालना नहीं बर्दाश्त करेगी। रानी कहती है राजा से कि फाटे उर मुरहिया बिहराई, सुत के संग प्राण बलु जाई। सुंदर छवि यह राजकुमारा, जरो राज यह पाठ तुम्हारा। गुरु के कहे गए बौराई, तुम घर घालक राज चलाई। बाउर सुत हित मात के हई, विप्र चंडाल दर्द नहीं लहई। कौन बचन उन्हें कहा बिकारा, सब गुण नीके वेद विचारा। मीन मांस हत्या सब यही, विप्र जो खाए नरक में बहई। राजनीति है सब सुख नीका, जीव मारे का सब गुण फीका। महानुभावों, रानी बोली, ऐ राजन, पुत्र के साथ हमारा प्राण चले जाएगा। गुरु का वचन सुनकर मेरी छाती फट रही है कि आप कैसे निर्दयी गुरु की बात सुन रहे हैं, जो हमारे सुंदर राजकुमार को महल से बाहर निकाल देने के लिए आदेश दिया है। आप गुरु के कहे बात पर बौरा गए हैं। विप्र चंडाल के समान है जो एक माता के दर्द को नहीं जानता। लड़का में अगर कोई गड़बड़ी है तो मेरा लड़का है, मैं उसके पीड़ा को समझती हूँ। रानी प्रेम से बोलती है राजा से कि अय महाराज, हमारा लड़का कौन बात गलत कह रहा है। मीन मांस यह सब हत्या है, जो खाएगा वही अवश्य नरक में जाएगा। क्योंकि हर वेद पुराण शास्त्र में किसी भी धर्म में कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्म, यानी जीव दया ही धर्म है। बड़ी है भक्ति जीव दया, मैंने सबसे बड़ा भक्ति है जीव दया। राजा का
राज का सब सुख ठीक है, लेकिन जीव मारना महापाप है। मैं लड़के के साथ अपना जान दे दूंगी। ये बातें कहकर रानी और राजा दोनों पुत्र सुख में उदास होकर बैठ गए। महानुभावों, कुछ समय के बाद सुकृत साहब घूमते फिरते राजमहल में पहुंचे तो देखे कि माता और पिता यानी राजा और रानी दोनों उदास मन मार कर बैठे हुए हैं। यह देखकर सुकृत साहब अपने माता पिता से मधुर वाणी में कहते हैं, सुकृत कृत देखा गृह जाई, मात पिता तन बड़ दुख पाई। बोली मृदु बचन कहा समुझाई, कारण कमन दुखित तन आई। राजपाट सब कुशल तुम्हारा, किमि कारण तन परा बेकारा। सुकृत साहब अपने माता और पिता से बोले कि अरे माता पिताजी, आप लोगों का राजपाट सब कुशल है, फिर भी आप लोग उदास क्यों बैठे हैं, क्या कारण है। पिता तो कुछ नहीं बोले, लेकिन माता बोलती है, माँ तू कहे दुख कहा न जाई, पुत्र सोग तन व्यापे आई। तुम गुरु से झगड़ा काहे कीना, अति उल्लंघ करी वेद न चीना। गुरु मर्याद राजगृह आई, सो तुम मिटियापन गुण कहई। अति क्रोध गुरु किन्न विकारी, सूत के देह तुरंत निकारी। राज काज करी है यह भंगा, अयगुण सदा बसे यही अंगा। महानुभावों, माता बोली, ऐ सुकृत, दुख कहाँ नहीं जा रहा है, तुम्हारा ही शोक शरीर में आ गया है। तुम गुरु से क्यों झगड़ा किया, तुम वेद को पहचान नहीं किए। गुरु का इज्जत राज दरबार में होता है, तुम उसको मिटाकर अपना बात कह रहे हो। गुरु क्रोधित होकर तुमको राज से बाहर निकालने का आदेश दे दिए हैं राजा को। गुरु कह रहे हैं कि यह बालक राजकाज को भंग कर देगा। तुम ऐसा क्यों गुरु के साथ व्यवहार किए। माता का वचन सुनकर सुकृत साहब प्रेम पूर्वक बोले, मीन मांस जो खात है सो नृप गुरु तुम किन, अयगुण सदा शरीर में रहे मुक्ति से भीम। सुकृत साहब कहते हैं कि अय माता, जो गुरु मांस मछली खाता है वैसे आप गुरु किए हैं, उसके शरीर में हमेशा अवगुण है, वह मुक्ति से भिन्न है, शांति से भिन्न है। क्योंकि मांस मछली दूषित चीज़ है, मनुष्य के शरीर का भोजन नहीं है। यह शरीर से अतड़ी भी पचा नहीं पाता है। और कहा भी गया है कि जैसा खाइएगा अन्न वैसा होगा मन, यानी जैसा हम खाएंगे वैसा ही जो है सो हमारी बुद्धि होगी। आप जो है सो हाथी के पिंजड़े में जाकर देखिए कितना शांत रहता है, और शेर के पिंजड़े में जाइए हमेशा गरजते रहता है। यानी मांस मछली खाने वाले के अंदर हमेशा उत्तेजना रहती है, शांति नहीं रहती। ये सही बात को समझ नहीं पाते और उसके साथ ही साथ वो शरीर को भी नुकसान करता है। मनुष्य का अतड़ी फल मेवा मिष्टान पचाने के लिए बनाया गया है। मनुष्य का शरीर देवता का है, राक्षस का नहीं। सुकृत साहब ने कहा कि अय पिताजी, जो विप्र मीन मांस का भोजन करता है उसी को आप अपना राजगुरु बनाए हैं और उसी के कहे अनुसार सब काम कर रहे हैं। मीन मांस का करने वाला मांसाहारी मानव रहकर दानव बन जाता है और उसका सबसे बड़ा गुण मनुष्य का दया जो है समाप्त हो जाता है। उसके मन वचन कर्म में हमेशा अवगुण ही रहता है, वह मुक्ति नहीं दिला सकता और बार बार 84 में जाता है। यानी महानुभावों, अगर हम जीव का वध नहीं करें तो फिर मनुष्य का मनुष्य जन्म लेंगे और किसी भी जीव का वध करके मांस मछली का भोजन करते हैं तो दोबारा कभी भी हमें मानव का तन नहीं मिलेगा, क्योंकि बदला देना पड़ता है। हम 84 में चले जाएंगे, गोरु माल पशु पक्षी होंगे, यह हर वेद पुराण शास्त्र में ऐसा कहा गया है। ऐसे सतगुरु समझा रहे हैं अपनी माता पिता को। सुकृत साहब कहते हैं अपने पिता से कि ऐसन गुरु तुम किन्नो राई, महादुष्ट तन पाप समाई। ऐ राजा, ऐसे आप गुरु किए हैं जो बहुत बड़ा दुष्ट है, हमेशा अपने पाप कर्म करता है और आपसे पाप कराता है। ऐ वह गुरु वेद पढ़कर
क्रोधी बन गया है, उसके शरीर में विवेक नहीं है, किसी बात पर विचार नहीं करता, सिर्फ क्रोध करता है। थोड़ा सा ठहर कर हम हृदय से सोचें कि जीववध क्या अच्छा काम है, किसी को कष्ट देना क्या अच्छा काम है, तब आत्मा से पूछे, मन से नहीं। सुकृत साहब ने अपने माता और पिता से कहा, जो मैं कहूँ सुनो चितलाई, सत्य नाम निश्चय गुण गाई। जो मैं कहता हूँ आप लोग मन चित लगाकर सुने, मैं सत्य कहता हूँ, आप लोग असत्य को छोड़कर सत्य मार्ग पर चले। महानुभावों, सत्य और असत्य क्या है? सत्य आपका आत्मा जो सत्य पुरुष परमात्मा का अंश है, और असत्य या संसार या आपका शरीर जो पंच तत्व से बना है। यह शरीर और संसार सत आत्मा का साधन है, सत्पुरुष को प्राप्त करने के लिए, सतलोक पहुंचने के लिए। तो हमें असत के माध्यम से सत्य की प्राप्ति करनी है। सतगुरु ने कहा, जीव मरण है, जीवन मरण है, यातन खेहा, करो प्रेम सतगुरु से नेहा। यानी यह जीवन एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा और आपका शरीर उस दिन राख का ढेर बन जाएगा, और आप सब इस शरीर के सुख में ही अपना जीवन बिता रहे हैं। आत्मा के विषय में सोच नहीं रहे हैं कि यह शरीर जब राख बनेगा तो हमारा यह आत्मा कहाँ चला जाएगा। इसलिए सतगुरु कहते हैं कि अपने सुंदर शरीर पर ज़्यादा मत अठिलाना, क्योंकि परमात्मा ने अपनी प्रज्ञा शक्ति आत्मा को निकाल लिया। तो सब कुछ होते हुए, धन दौलत राजकाज सब कुछ होते हुए, और घंटों नहीं लगेगा आप एक मुट्ठा राख बन जाएंगे। इसलिए हम सब जो है सो राख होने से पहले राख का जो उल्टा है खरा, उसको जाने, यानी अपनी आत्मा को जाने। राजा ने कहा सुकृत साहब से, कहे निरपय ऐसन हम ना करई, राज काज वेद मत धरई। महानुभाव, हर मनुष्य के अंदर संस्कार होता है हर जन्म का। कितना वो अच्छा बात कहा जाएगा उसको समझ में नहीं आएगा। जब धीरे धीरे रगड़ होगा, मंजन होगा, जब दाग छूटेगा तब बात समझेगा। राजा तो जो है सो कई जन्म से उसका संस्कार संसारी था, धर्म का नहीं था, इसलिए सुकृत साहब के बात को नहीं समझ पाया। जैसे आज हम लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान भी थोड़ा सा विवेक विचार नहीं करते हैं। सतगुरु कहते हैं कि करे विवेक एक तो पावे। हम दूसरे से तर्क न करें, सिर्फ अपने अंदर जाएं और अपनी आत्मा से पूछें। कहा गया है कि जब कोई बात समझ में ना आए तो किसी से मत पूछो, शांत हो जाओ और एकांत में बैठ करके रात्रि में शांत समय में अपनी आत्मा से पूछो, मन से नहीं। क्या सही है क्या गलत है? देखिए, आत्मा कभी गलत नहीं कहता और मन तो कभी गलत कहता है, कभी सही कहता है। सतगुरु कहते हैं कि राजा कहते हैं कि ऐसा हम नहीं करेंगे, ऐ सुकृत जैसा तुम कर रहे हो, हम राजपाट वेद पुराण के अनुसार करेंगे। राजा का कर्म है वेद पुराण के रास्ते पर चलना, दान पुण्य तीर्थ व्रत करना। तुम हमारा पुत्र हो, कहना मानो, तुम वाद विवाद तेज दो, और जो गुरु जी कह रहे हैं वही करो, और गुरु से दीक्षा ले लो, चारों फल अर्थ काम धर्म मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। राजा ने प्रेम पूर्वक सुकृत साहब से कहा कि जब तुम विप्र गुरु का शिष्य बन जाओगे तब मैं राज तिलक तुमको दे दूंगा, तुम पूरे राज्य का मालिक बनकर राज सुख करोगे, तुम्हारी माता को भी प्रसन्नता होगी, मैं भी प्रसन्न रहूंगा। यह वाद विवाद समाप्त हो जाएगा, शांति का राज्य स्थापित हो जाएगा, तुम हमारे प्राण से भी प्यारा हो, तुम गुरु से दीक्षा ले लो। राजा ने कहा कि जब तुम राजपद को संभाल लोगे तब मैं जंगल में जाकर तपस्या करने लगूंगा। यह वचन सुनकर सुकृत साहब बोले कि हम कह राज काज का हई, यह गुण मिथ्या ज्ञान सब कही। सुकृत साहब कहते हैं कि राजकाज हमें नहीं चाहिए, ज्ञान के द्वारा देखने पर यह मिथ्या है, यह राज क्षणभंगुर है, पलक मारते चला जाएगा, क्योंकि इस दुनिया में केते राज भये राजधानी, उपज बिनस बुल्ला जन पानी,
पिताजी आपके पहले इस दुनिया में बहुत राजा हुए और चले गए, और आप भी चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, और राज जैसा का तैसा रहेगा, इसलिए मैं राजा नहीं बनूंगा। यही महिकेते भय राजधानी, उपज बिनस बुल्ला जन पानी। सुकृत साहब ने कहा, हम राजकाज करने के लिए आपके यहाँ जन्म नहीं लिए हैं। ज्ञान से देखने पर समझ में आता है कि यह राजकाज झूठा है, आज है और अभी नहीं रहेगा। इस धरती पर कितने राजा जन्म लिए, पानी के बुल्ले के समान नष्ट होकर चले गए। सुकृत साहब बोले कि पुरुष भेजा मोहि गुण हितकारी, जीव चेतन करी नरक उबारी। परम पुरुष परमात्मा हमें भेजे हैं कि जीवों को समझा करके और नरक से उबार कराइए। इसलिए मैं आया हूँ जीव को चेताने के लिए, आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद पूरे संसार में घूम घूम कर जीवों को चेताऊंगा, मैं आपका राज नहीं करूँगा। परम पुरुष परमात्मा ने सतलोक से मुझे भेजा है, इस मृतलोक में आपके घर पुत्र रूप में, इस नश्वर संसार में दुख में पड़े हुए जीवों को चिताकर, यानी सत्यलोक का ज्ञान कराकर, सत्य भेद बताकर सत्यलोक भेजने के लिए। यह सुख जो आप राजकाज में हमें दिखा रहे हैं, पलक गिरते समाप्त हो जाएगा। ज्ञान के बिना इस जीव को कष्ट होता रहेगा, यहाँ कभी शांति नहीं मिलेगी। मुक्ति का सबसे बड़ा साधन दया है, और राजकाज में दया नहीं रह पाएगा तो कैसे जीव भवसागर से पार करेगा। सुकृत साहब के वचन को सुनकर राजा बोले नृपसुत किन्न बिकारा, गुरु समेत नरक तुम डारा। ऐसन मत जनी बोलहु बिकारा, यह नहीं मनी है गुरु हमारा। राजा ने कहा कि तुम हमारे गुरु को और पूरे राज्य को नरक में डाल रहे हो, ऐसा वचन दोबारा मत कहना। हमारे गुरु तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, सुन करके क्रोधित होंगे और राजकाज में उपद्रव मचा देंगे। तुमको तुरंत फिर कहेंगे कि राज से बाहर कर दो, जिसके चलते हम और हमारी रानी यानी तुम्हारी माता, हम दोनों प्राणी को बड़ा दुख होगा। हम तुम्हारा पिता हैं और तुम हमारे बात पर विचार नहीं कर रहे हो। जो मैं कहता हूँ चित लगा कर सुनो। राजा कहते हैं सुकृत साहब से कि निर्पघर राजकाज सुख भोगा, तेजहु विखाद विराग वियोगा। तप के किए राजगृह आई, चौथापन तप करी हो जाई। विप्र विरोध करो जन कबही, निज मुख बैन कहत मैं अबही। राजा के घर तुम जन्म लिए हो, राजकाज सुख करो, विखाद विराग और वियोग को तज दो। पूर्व जन्म में तुमने तपस्या किया है, तब राजा के घर जन्म लिए हो। राजकाज करो, फिर चौथेपन में तपस्या करना। गुरु का विरोध भूल कर भी मत करना। यह बात मैं अपने मुख से कह रहा हूँ। महानुभावों, इतना बात कर करके राजा कहते हैं कि अब मैं हारे बहुविधि, कहे नृप वचन विचार। सुत बैरी बादी भया, कहा न मानो हबार। राजा ने ऊब कर बिना विचार किए कहा कि मैं अब हार गया, मेरा लड़का मुझसे ही वाद विवाद कर रहा है और मेरा कहना नहीं मान रहा है। यह कहकर सुकृत साहब के पास से राजा उठकर चले गए क्रोधित होकर के। तब सुकृत साहब अपने माता से बोले, कहे मातु सुत कहो विचारी, करो भक्ति भरम सब डारी। सत्य नाम गई हो चितलाई, पाखंड कर्म सबे बिसराई। तब माता ने कहा कि ऐ पुत्र विचार कर कहो। तब सुकृत साहब बोले कि ऐ माता, सभी भ्रम को तज कर भक्ति करो, सत्य नाम चित लगा कर कहो और संसार के जितना धर्म के नाम पर दिखावा है, पाखंड है, अधर्म है, उसको तज दो। संसार में जितनी बाहरी पूजा है, देवता देवी आदि के नाम पर सब भ्रम है, विकार है, सब तेज करके सिर्फ सत्य को ग्रहण करो। आत्मा की पूजा करो, भूल कर भी जीव का वध न करो, क्योंकि उसका बादला देना पड़ेगा। किसी भी प्राणी को मन वचन क्रम से कष्ट न दो, क्योंकि भगवान राम भी जब रामावतार में बाली को मारे
तो बाली व्याधा बनकर कृष्ण भगवान को वध किया। अंत में सतगुरु कहे कि राम कृष्ण से कौन कहावे, करे खून ओयल सो पावे, जीव के दर्द बुझाओ हो भाई, दर्द वंद के दया समाई। इसलिए राम कृष्ण से कोई बड़ा नहीं है। जो राम कृष्ण भी बदला चुकाए, इसलिए हम लोग भी अगर जीव का वध करेंगे, मांस मछली खाएंगे तो बदला देना पड़ेगा। सुकृत साहब कहते हैं, सुकृत साहब के वचन को माता तो मान गई लेकिन पिताजी नहीं माने। सुकृत साहब राज तज कर संसार में जीव चेताने के लिए निकल पड़े। अनेकों जीवों को सत्य का उपदेश देकर साहब मृत्यु लोक से अमर लोक में भेज दिए, यानी अनेकों जीव मुक्त हो गए। ऐसे भ्रमण करते करते वर्षों बीत गया। तब सुकृत साहब अयोध्या पहुंचे, जहां पर राजा हरिश्चंद्र का राज था। महानुभावों, सुकृत साहब का जन्म सतयुग में हुआ था, जबकि राजा हरिश्चंद्र थे। सुकृत साहब घूमते घूमते हरिश्चंद्र के राज्य यानी अयोध्या गए। फिर आगे पंथ जो चले बिचारी, अवधपुरी तहमा पग उठारी, जाय अवधपुर पहुँचे जबही, नगर सुहावन देखा तबही, निरप हरिश्चंद्र सुधर्मी यही, प्रजा को धन इमी नहीं लहई, ऐसन धर्म सत्य उनिठाना, परजातम बहुते पहचाना, राजा रानी सूत समेता, करही पुण्य अपने निजुहेता। महानुभावों, राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा थे। जब सुकृत साहब राजा के दरबार में पहुंचे, तब राजा आदर के साथ साहब को राजमहल में ले गए और यथोचित सत्कार किए। सत्कार करने के बाद राजा सुकृत साहब से परिचय पूछे। महानुभावों, सुकृत साहब राजा से अपना परिचय बताए। सुकृत साहब बोले, उत्तराखंड अमरपुर गाँव, तहाँ बसै सत सुकृत नाऊ, नगर ठठा एक ठाकुर अहई, ते गृह ज्ञान भेद कछु कहई, तब हंसनापुर पहुँचे आई, कछु दिन वहाँ ज्ञान गुण गाई, अवधपुरी तब देखा आई, सब नर प्रेम भक्ति गुण गाई, राजा रानी सूत समेता, सत विचार गहे निजुहेता। सुकृत साहब कहे कि 3 लोक से ऊपर अमरपुर है, वहाँ से मैं जीव चेताने के लिए इस मृत्यु लोक में आया हूँ। आप सत्यवादी राजा हैं, यह सुनकर आपके पास मैं आया हूँ। 3 लोक के मालिक निरंजन साहब आपको सत्य से विचलित करना चाह रहे हैं, आप सत्य पर अडिग रहिएगा। सतगुरु ने राजा हरिश्चंद्र से कहा, जो कोई देई सत पर पाया, सुन के काल कर सिके आया, ब्रह्मा मंत्र कहा जो आई, इनकर सत छुड़ावहु जाई, गण गंधर्प सब आनि बुलाया, त्रिय देवा मिली मंत्र सुनाया, निरप हरिश्चंद्र सत्य बहुठाना, इमि करी इनकर मर्दहु माना, आवहियम दागा करी, कांद जनेऊ डार, छलबल सत छोड़ाई है, बूझऊ बचन हमार। महानुभावों, सतगुरु ने राजा हरिश्चंद्र से कहा, जो कोई इस संसार में सत्य मार्ग पर चलने लगता है, सत्य का आश्रय लेता है, उसको सत्य से विचलित करने के लिए काल उसको परेशान करना शुरू कर देता है। लेकिन सत्य परेशान तो होता है परंतु पराजित नहीं होता। प्रेमी सज्जनों, वास्तव में काल कौन है जो इस सत्य मार्गी को परेशान करता है? इसका उत्तर आपके प्रिय धर्म ग्रंथ गीता में है। गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र के मुखार बिंदु से निकली हुई है। भगवान गीता में स्वयं कहते हैं कि अर्जुन, मैं कालों में महाकाल हूँ। सतगुरु ने कहा, जो मारे सो काल है नीका, वाक्य नहीं दर्द है जीव का। जो किसी प्राणी का वध करता है, वास्तव में वही उसका काल है। मारने वाले भी भगवान ही हैं, जो इस जीव का वध करते और करवाते हैं। सतपुरुष परमात्मा दया के सागर हैं। वे किसी प्राणी का वध नहीं करते। वे परमात्मा शस्त्रधारी नहीं है। धन साहब सामर्थ, बाण धनुष कर कबही न देखा, दुष्ट सकल सब मारु अलेखा। महानुभावों, वे परमात्मा बाण धनुष धारण नहीं करते और ये भगवान राम कृष्ण हथियार धारण करते हैं।
उस परमात्मा का जन्म मरण नहीं होता और ये भगवान जन्म मरण में आते जाते रहते हैं। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि आवे जाए करे जग रचना, जेव किसान खेती कर जतना। सतगुरु ने राजा हरिश्चंद्र से कहा कि आप सत्य मार्ग पर चल रहे हैं, आपको परेशानी होगी लेकिन किसी भी परिस्थिति में सत्य मार्ग मत छोड़ना। ब्रह्मा अपने मन में विचार किए हैं, राजा हरिश्चंद्र सत्य मार्ग पर चल रहे हैं, उनको सत्य से विचलित करना है। प्रेमी सज्जनों, चूंकि सतगुरु पूरे संसार के बात को समझ रहे थे, वे अंतर्यामी थे। जब वे राजा हरिश्चंद्र के राज में पहुंचे तब उनको सारा बात समझ में आ गया। वे राजा से पहले ही समझा रहे हैं कि हे राजन, ब्रह्मा विष्णु और महेश यानी त्रिदेवा जो इस तीन लोक के कर्ता धर्ता बने हुए हैं, वे सभी आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं आपको सत्य से विचलित करने का। जमराज मुनि विश्वामित्र के रूप में आपके राज्य में आएगा, कांध में जनेऊ डालकर और आपका सत छल बल और कल से छुड़ाने का प्रयास करेगा। आप हमारे वचन को समझ लीजिएगा, किसी भी स्थिति में सत मत छोड़ना। सतगुरु ने कहा, हे राजन, सत्य पुरुष सतनाम का सुमिरन करना और यह मेरी भविष्यवाणी को झूठा मत समझना। सतगुरु का वचन सुनकर राजा हरिश्चंद्र बड़े प्रसन्न हुए और विनम्र भाव से बोले, निरप कहा सुन लीजिए स्वामी, सब विधि तुम हो अंतर्यामी। हम नर्तन तुम सुबुद्धि सुजाना, अभिगति गति तुम सब पहचाना। हम नहीं गमी यह किन्न विचारा, काल दगा हमरे गृह डारा। तुमरे कहे गमी मोहि भयऊ, इमी करी काल दगा तब ठहऊ। जो तुम कहो मेरो मन माना, सत्य पुरुष के धरियो ध्याना। महानुभावों, राजा बोले, आप महाराज अंतर्यामी हैं, हम तो सिर्फ मनुष्य हैं, पर आप सब कुछ जानने वाले हैं। अभिगति को किसी ने नहीं जाना, पर आप जानते हैं। हमको यह नहीं मालूम था कि काल हमारे पास आकर हमें परेशान करेगा, लेकिन आपके कहने से मालूम हुआ जो आप कहेंगे वही मैं करूँगा और सत्य पुरुष परमात्मा का ध्यान हमेशा धारण करूँगा। सतगुरु हरिश्चंद्र को समझा बुझाकर फिर भ्रमण में चले गए। कुछ दिन के बाद वे फिर वापस अपने जन्म स्थान पर पहुँचे। प्रेमी सज्जनों, सतगुरु जी का समय था, 1000 वर्ष बीत चुका था। हजारों वर्ष की आयु होती थी सतयुग में मनुष्य का। साहब पुनः अपने घर पहुँचे जहाँ उनका जन्म भूमि था। चले सूरत चित चेत करी, नगर पहुँचे जाए। राजा रानी दुओ गत भय, फिर राज बहुर के पाए। किछ दिन बीते नगर मह जाई, बटिक बाट तहाँ टिके बनाई। नगर लोग दर्शन करी जाई, है कोई सिद्ध यहाँ चली आई। नृप से सब मिली कहा बुझाई, दर्शन करी प्रसाद बनाई। आए नृप सब लोग समेता, दर्शन किन्न प्रेम निजुहेता। मंत्री नृप से मंत्र सुनायु, राजकुमार निकल एक गयु। सहस्त्र वर्ष की है यह बाता, चिन्हो निके लगी हैं तुम्हें भ्राता। महानुभावों, सतगुरु सुकृत साहब अपने पहले अवतार में सतयुग में राजा योगधीर के घर बालक के रूप में जन्म लिए। जन्म लेने के बाद जब बालकपन बीता, उन्हें परम पुरुष परमात्मा के द्वारा सत्य का ज्ञान हुआ। सुकृत साहब राजगुरु पंडित जी से ज्ञान के विषय में तर्क किए, जिससे गुरु जी क्रोधित हो गए। साहब के वचन को राजा और विप्र गुरु नहीं माने। सुकृत साहब की बात माता मानी। सदगुरु राज्य को तज कर जीव चिताने के लिए संसार में भ्रमण करने के लिए निकल गए। वे अवधपुर पहुंचकर हरिश्चंद्र को सत्य का उपदेश दिया और अनेकों प्राणियों को सत्य का उपदेश दिए। भ्रमण में लगभग हजारों वर्ष बीत गया। सदगुरु पुनः 1000 वर्ष बाद अपने जन्मभूमि वापस आए। जब सदगुरु अपने जन्मभूमि पर लौटे तो तब तक उनके माता पिता का देहांत हो चुका था। उनका छोटा भाई कनक सिंह राजा बने थे। सदगुरु जब अपने राज्य में वापस लौटे तब सबसे पहले वे बगीचा में अपना आसन लगाए। उस नगर के लोगों ने देखा कि कोई सिद्ध संत यहाँ पधारे हुए हैं। लोगों ने राजा से जाकर कहा कि आपके फुलवारी में एक सिद्ध संत पधारे हुए हैं।
आप चलकर उनका दर्शन कीजिए। राजा अपने मंत्री के साथ दर्शन करने के लिए आए। मंत्री ने सुकृत साहब को पहचान लिया और राजा से बोले कि अय राजन, यह महात्मा आपके बड़े भाई हैं। 1000 वर्ष की बात है, एक राजकुमार इस राज्य को त्याग कर संसार में धर्म के रास्ते पर जीवों को लाने के लिए चले गए। वही ये है यह राजपाट जिसका आप इस समय राजा हैं, इन्हीं का है। यह आपके बड़े भाई हैं, इनको आप अपने महल में आदर पूर्वक ले चले। महानुभावों, मंत्री के वचन को सुनकर राजा कनक सिंह, जो सुकृत साहब के छोटे भाई थे, सुकृत साहब को प्रेम पूर्वक महल में ले गए और आदर पूर्वक भोजन कराए। महानुभावों, कनक सिंह सुकृत साहब से बोले कि राजा और रानी यानी माता और पिता हमसे कह गए हैं कि सुकृत बहुत विवेकी थे, बहुत ज्ञानी थे, वे राज को त्याग कर चले गए, राज्य नहीं किए। हे साहब, पिताजी अपने देहांत के कुछ दिन बाद मुझसे सपना दिखाए हैं कि मैं मरकर हाथी का तन पाया हूँ। हमने सद्गुरु को नहीं पहचाना विप्र के वचनों में आकर। महानुभावों, जब सुकृत साहब का बात राजा नहीं माने तो शरीर जब त्यागे तो हाथी का शरीर पाए और वही स्वप्न में आकर अपने छोटे लड़के कनक सिंह को स्वप्न में सब बात बताए। पिताजी स्वप्न में मुझसे आदेश दिए हैं कि तुम सद्गुरु के वचनों का पालन करना, जिसके चलते मेरा नरक मिट जाए। कनक सिंह बोले, हे साहब, जो आप कहेंगे मैं वही करूँगा। कनक सिंह के वचन सुनकर सुकृत साहब बोले, कनक सिंह बूझो चितलाई, त्रिया समेत भक्ति निज पाई। स्त्री पुरुष एक मत करिए, एक मता दुनो मिली धरिए। ऐ राजा कनक सिंह, चित लगाकर सुनो, भक्ति ही मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है और भक्ति करने के लिए साथ में एक अपने औरत को लाइए और दोनों प्राणी सत्य का उपदेश लीजिए। सत्य मार्ग पर चलिए, स्त्री पुरुष दोनों एक मार्ग पर चलिए। सद्गुरु के वचन सुनकर राजा कनक सिंह उठकर राजमहल में गए और रानियों से साहब के वचनों को सुनाए। राजा ने कहा कि ऐ रानियां, जो यह राजकाज का उपभोग हम लोग कर रहे हैं, यह सब साहब का है। वे त्याग कर चले गए, तब हम लोगों को मिला हुआ है। जो मैं कहता हूँ वह सब बात सब रानियां मिलकर सुनो। बिना भक्ति किए जमराज हानि पहुंचाएगा, ले जाकर हम लोगों को नरक में डालेगा। इसलिए तुम सब रानियां हमारे साथ साहब के पास चले, हम सब उनसे दीक्षा लेकर भक्ति करेंगे। ऐसा वचन सुनकर रानी क्या बोली? महानुभावों, कनक सिंह को 17 रानियां थी। 16 रानियों से प्रेम करते थे, 17वीं से नहीं तो सब 16 रानी से जाकर ये बात बोले। तब 16 रानियां एक साथ कहती है, सब मिल किन्न जो मंत्र बुलाई, ऐसन भक्ति न हो खेराई। को निंदा जग सहिए जाई, किंकर कुल कर्म बिसराई। सब रानी एक मत होए, नृप सो कहा बुझाए। कोई हलाज निवारी है, धर्म करो जग आए। महानुभावों, जब सुकृत साहब के आदेश के अनुसार कनक सिंह राजभवन में जाकर अपने 16 रानी से कहे कि तुम लोग हमारे साथ सुकृत साहब के पास चलकर दीक्षा ले लो और भक्ति करो, तो उनका वाणी सुनकर रानियों ने कहा, महाराज सुकृत साहब आपके बड़े भाई हैं, वे हम लोगों के भसुर लगेंगे। भसुर के छाया मात्र में जाने से पाप लगता है, हम लोग कैसे उनका शिष्या बनेंगे? ऐसी भक्ति हम सबों से नहीं होगी, संसार हम लोगों को गाली देगा। निरपहारे बहुभांत त्रिया कुमत सब काल तन, कहत बीते सब रात उदय भान दिन आइया। राजा कनक सिंह 16 रानी को रात भर समझाए, लेकिन एक भी रानी राजा की बात को नहीं मानी, भक्ति करने को तैयार नहीं हुई, क्योंकि दुनिया का लोक लज्जा था जैसे आज के लोगों को लगा हुआ है। राजा को एक और रानी थी जिससे राजा प्रेम करना छोड़ दिए थे। वह रानी राजमहल से अलग एक दूसरे महल में रहती थी और हृदय में राजा का ही ध्यान करती थी, यानी पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए अपना समय बिता रही थी। रानी एक बिलग वही रही, कबहू नहीं निर्प प्रीति वही करई। 12 बरस वही रहे अनाथा, बिनु पिया प्रेम किमि हो ही सना था।
कनक सिंह भवन में गएऊ, बहुत प्रेम करी आदर किएऊ। सेज सुंदर यह दिन समारी, ले चमर सिर ऊपर डारी। राजा कनक सिंह का वचन जब सुलहो रानी नहीं मानी, तब राजा उस अभागिन रानी के महल को गए। राजा को 12 वर्ष बाद महल में आए देख रानी बड़ी ही प्रसन्न हुई। उठकर राजा के पैर छूकर प्रणाम किया और सुंदर सेज बिछाकर बैठाई। रानी ने देखा राजा बिल्कुल उदास है, मुख सूख गया है, मुंह से वचन नहीं निकल रहा है। अभागिन रानी घबराकर प्रेम पूर्वक राजा से पूछती है, कही त्रिया तन दुख की मिपाई, सुख गया बदन नयन खुमिलाई। रानी पूछती है कि ये राजन आप दुखी क्यों हैं, आपका शरीर सूखा हुआ है, नयन कुम्हला गई है, आखिर बात क्या है। ओए रानी सब प्राण प्यारी, वहां में कौन दुखित है नारी। महानुभाव देखिए पतिव्रता नारी की पहचान, वह अपने दुख को नहीं देखती है, 12 बरस से अनाथ है, लेकिन अपने पति के दुख को देखकर घबरा जाती है और कहती है कि महाराज उन सुलहो रानी में कौन दुखी है जिसके चलते आपका शरीर सूख गया है। राजा कहते हैं कि कोई नहीं, दुखी सुखी सब जाही, बिना भक्ति गुण सब कुछ भाई। राजा कहते हैं कि ऐ रानी, सुलहो में कोई दुखी नहीं है, सब सुखी है, लेकिन कोई भक्ति करने के लिए मुझे साथ नहीं देती है और बिना भक्ति का सब बेकार है। राजा कनक सिंह बोले, ऐ रानी, सबको सांसारिक भ्रम लगा हुआ है। सुकृत साहब का कहना है कि किसी रानी को लाइए और दोनों प्राणी सत्य उपदेश लीजिए और सत्य पुरुष परमात्मा की भक्ति कीजिए, लेकिन उस सोरह में कोई तैयार नहीं हो रही है, यही कारण है कि मैं दुखित हूँ। तब अभागिन रानी कर जोर करके राजा से बोल रही है, कर जोरी बचन जो बोली बिचारी, मैं दासी वह रानी प्यारी, दया किन्न हमरे गृह आई, जो कछु कहो गहो चितलाई। ऐ महाराज, आपने दया करके हमारे घर आए हैं, हमारा धन्य भाग है, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी। अभागिन रानी का वचन सुनकर राजा कनक सिंह खुश होकर बोले, सुकृत कहा नारी एक आवे, अहोय जुगल परम पद पावे। राजा ने कहा, है रानी, सुकृत साहब कहे हैं कि एक रानी को कम से कम एक रानी को साथ लाइए और दोनों प्राणी एक साथ उपदेश लेकर के और परम पद को प्राप्त कीजिए। रानी सुकृत साहब के पास जाने के लिए तैयार हो गई। तब राजा ने रानी को गहना और वस्त्र से सुशोभित कर सुकृत साहब के पास लेकर चले। यह देखकर सुलहो रानी इस 17वीं रानी से कह रही है कि ऐ त्रियाते अजगुद कीना, सबके मान मर्द कैलीना, कुल की गारी लाज नहीं तोरे, चली पतित होए निरप कर जोरे, प्राणमती यस बोली बिचारी, धन सोई कुल भक्ति प्यारी। रानियों ने इस रानी से कहा कि ऐ त्रिया, तुम तो मान मर्यादा को खत्म कर दिया, तुझे थोड़ा भी शर्म नहीं आई, तू भसुर के पास जा रही हो, तू कुल खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। यह सुनकर 17वीं रानी प्राणमती, जिसका नाम था, प्रेम पूर्वक बोली, धन्य वही है जो भक्ति करे, जिसे भक्ति से प्रेम है। यह संसार का नाता मिथ्या है, क्षणभंगुर है, और असली नाता तो आत्मा परमात्मा का है। तुम पर्दे की सुंदरी, पान फूल रस भोग, अहम बिरहिन पिया प्रेम संग, सदा करो इन जोग। वह कहती है कि तुम लोग पर्दे की सुंदरी हो और हम तो पिया से प्रेम करते हैं। चली तुरंत तहाँ पग उठारी, सत्य नाम तहाँ आसनधारी, चरण छुई बहु विनय बिचारी, निर्भ बोले यह दासी हमारी, दिन प्रसाद जो तत्व बिचारी, दुओ जुगल रहु भक्ति सुधारी, सत सुकृत गहियो चितलाई, भव के भरम सभे मिट जाई। प्राणमती राजा के साथ सुकृत साहब के पास पहुंची, चरण छूकर प्रार्थना की। सुकृत साहब राजा और रानी दोनों को सत्य का उपदेश दिए। महानुभावों, और दोनों भक्ति भाव करने लगे। मैं डॉक्टर सुरेश प्रसाद सिंह सतगुरु के एक शब्द को आप सबों के सामने प्रस्तुत करके अपने वाणी को समाप्त करूंगा।
सतगुरु का शब्द है, शब्द एक मैं कहो बुझाई, जो तुम पंडित बूझो आई। मूल विहंगम डोरी भाई, रवि शशि पवन जो शून्य समाई। सतगुरु शब्द तब ही लखी आवे, मूल फूल अमृत मुख पावे। होए निरत तब सूरत दिखावे, सार शब्द तब प्रगटे पावे। गगन मंडल भी सूरत समारी, इंगला पिंगला सुखमणि नारी। साधव शब्द जीवन जग मुक्ता, पाप पुण्य कबही नहीं भुगता। ऐसी जुक्ति जो जाने कोई, कह दरिया निज योगी सोई। महानुभावों, इस शब्द का अर्थ आप सब समझें, क्योंकि मैं एक अज्ञान बालक हूँ और उतना मुझे समझ नहीं कि सद्गुरु के शब्दों के अर्थ का व्याख्या कर सकूं। इसलिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और आप सबों से बार बार आग्रह करता हूं कि आप सभी इस शब्द पर बार बार विचार करें, क्योंकि दरिया साहब कहते हैं कि शब्द एक मैं कहो बुझाई, जो तुम पंडित बूझो आई। पंडित विद्वानों से कहते हैं कि अरे विद्वान इसको बूझो। मूल विहंगम डोरी भाई, मूल विहंगम डोरी है, रास्ता है। रवि शशि पवन जो शून्य समाई, ये बायां दया जो सांस चलता है, ये शून्य में चला जाएगा ब्रह्मांड में। सतगुरु शब्द तब लख में आएगा, मूल फूल अमृत मुख पावे, तब मूल मिलेगा नाम, अमृत रूपी नाम मुख में आएगा। होए निरत तब सूरत दिखावे, निरत होगा उसके बाद सूरत दिखाई पड़ेगा। तहाँ सार शब्द प्रकट होगा, यानी सार शब्द को प्रकट करना है। सार शब्द अकह मूल है, अब कहा नहीं जाता है। गगन मंडल भी सूरत समारी, इंगला पिंगला सुखमणि नारी। संसार से सूरत खींचकर गगन मंडल में त्रिकुटी के ऊपर, सहस्त्र द्वार के ऊपर लाना है। साधव शब्द जीवन जग मुक्ता। सतगुरु कहते हैं कि इस शब्द को, जीवन को साधिए, पाप पुण्य कभी नहीं भुगता। वह जीव जो इस संसार से उठकर इस सतलोक के तरफ ध्यान देगा, वह पाप पुण्य से मुक्त हो जाएगा। सतगुरु कहते हैं कि ऐसी जुक्ति जो जाने कोई, कह दरिया निज जोगी सोई। ऐसा जो जुक्ति जानेगा वही जोगी है। साहब सतनाम। महानुभावों, मैं डॉक्टर सुरेश प्रसाद सिंह, बिहार राज्य, जिला गोपालगंज, थाना फुलवरिया, पोस्ट लाइन बाजार, घर टणवा खेम का रहने वाला हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। साहब सतनाम।